नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बंसल। आप देख रहे हैं G24 न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम क्राइम डायरी, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन सच्ची घटनाओं की ओर जो ना सिर्फ दिल दहला देती हैं, बल्कि कई सवाल भी पीछे छोड़ देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने दुनिया देखने से पहले ही आंखें बंद कर ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड। सितंबर 2022 का वो दिन था जब एक परिवार का सबसे बड़ा सहारा, एक छोटे से गांव की बड़ी उम्मीदें, 19 साल की अंकिता भंडारी की जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। पहाड़ों की गोद में पली बड़ी ये लड़की, जो अपने पैरों पर खड़े होकर माता पिता का सहारा बनना चाहती थी, आज हमारे बीच नहीं है। अंकिता पौड़ी गढ़वाल के दोपशी कोट की रहने वाली थी, एक ऐसा गांव जहां हर परिवार में संघर्ष की एक कहानी, जहां बच्चों को पढ़ाना लिखाना माता पिता के लिए पहाड़ सा काम। लेकिन अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद अंकिता को बेहतर शिक्षा, अंकिता ने इंटरमीडिएट की परीक्षा 90% अंकों से प्राप्त की। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, आंखों में सपने थे। उसे लगता था कि अब वो कुछ भी कर पाएगी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएगी। उसने देहरादून से होटल मैनेजमेंट का 6 महीने का कोर्स किया। हर दिन उसे लगता था कि बस अब जल्दी ही उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कोर्स पूरा करने के बाद अंकिता ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसे पता था कि बड़ी जगह पर काम पाने के लिए उसे पहले अनुभव चाहिए। जब उसे पता चला कि ऋषिकेश के पास गंगा भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल सकती है, तो वो खुशी से नाच उठी। उसे लगा कि अब उसके सपने पूरे होने वाले। 28 अगस्त 2022 को जब अंकिता ने वनंतरा रिजॉर्ट में काम शुरू किया, तो उसके मन में हजारों सपने थे। वो अपने माता पिता को फोन करके कहती थी कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये खुशी बहुत कम दिनों की है। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य था, जो नेता विनोद आर्य का बेटा था। वहां का मैनेजर सौरभ भास्कर था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे अंकिता को समझ आने लगा कि यहाँ कुछ गलत है। वनंतरा रिजॉर्ट जंगलों के बीच में था, पर्यटकों का आना जाना कम था, इसलिए कमाई भी कम थी। पुलकित आर्य को लगा कि रिजॉर्ट से अच्छी कमाई नहीं हो रही, तो उसने एक गंदा रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो वीआईपी ग्राहकों के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देगा, और इसके लिए उसकी नजर अंकिता पर थी। अंकिता एक सीधी सादी लड़की थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया इतनी गंदी हो सकती है। जब पुलकित और सौरभ ने उसे एक्स्ट्रा सर्विस के लिए मजबूर करने की कोशिश की, तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को फोन किया और रोते हुए उसे बताया कि यहाँ के लोग उसे गलत काम के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसने कहा कि वो इस नौकरी को छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसे डर था कि अगर वो यहाँ से चली गई तो कहीं और नौकरी उसे नहीं मिल पाएगी। 18 सितंबर 2022 को दोपहर में अंकिता ने पुष्पदीप को आखिरी बार फोन किया। वो बहुत रो रही थी। उसने कहा कि ये लोग उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, उसे धमकी दे रहे हैं। पुष्पदीप ने उसे कहा कि वो तुरंत वहां से चली आए, लेकिन अंकिता ने कहा कि वो डरी हुई है। उसी दिन शाम को अंकिता गायब हो गई। उसका फोन बंद आ रहा था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। माता पिता परेशान हो गए। वो बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब अंकिता के माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी गायब है, तो उनकी दुनिया हिल गई। वो तुरंत रिजॉर्ट पहुंचे। वहां पुलकित आर्य ने उन्हें बताया कि अंकिता अचानक कहीं चली गई है। उसे नहीं पता कि वो कहां गई है। अंकिता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया। 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब पुष्पदीप ने बताया कि अंकिता पिछले कुछ दिनों से
बहुत परेशान थी, तब जाकर पुलिस को समझ आया कि मामला गंभीर है। पुलिस की पूछताछ के बाद पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर की शाम को अंकिता से उनकी बहस हुई थी। अंकिता ने साफ मना कर दिया था कि कोई गलत काम नहीं करेगी। इसके बाद वो तीनों अंकिता को मनाने के लिए चिल्ला नहर के पास ले गए। वहां उनकी बहस और बढ़ गई। अंकिता ने कहा कि वो उस नौकरी को छोड़कर जाएगी और सबको बताएगी कि यहाँ क्या हो रहा है। गुस्से में आकर उन तीनों ने अंकिता को चिल्ला नदी में धक्का दे दिया। 19 साल की एक मासूम लड़की जो सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करना चाहती थी, उसकी जिंदगी यूं ही खत्म हो गई। अंकिता की बॉडी का मिलना बहुत जरूरी था। 24 सितंबर को यानी हत्या के 7वें दिन अंकिता की बॉडी चिल्ला नहर के पावर पॉइंट से मिली। वो बॉडी किसी चीज में फंसकर रुक गई थी, वरना वो बहकर इतनी दूर चली जाती कि उसका मिलना मुश्किल हो जाता। जब अंकिता के माता पिता को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई तो उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वो लड़की जो कल तक उनसे फोन पर बात कर रही थी, आज एक बेजान लाश बनकर उनके सामने थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि अंकिता की मौत डूबने से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी थे। ये साफ था कि उसकी मौत से पहले उसके साथ बदसलूकी हुई थी। अंकिता के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 25 सितंबर 2022 को अंकिता का अंतिम संस्कार हुआ। उस दिन श्रीनगर के NIT घाट पर हजारों लोग जमा हुए थे। सबकी आंखों में आंसू थे। अंकिता की मां सोनी देवी का रो रो कर बुरा हाल था। वो कहती रही कि उनकी बेटी ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अंकिता के परिवार ने न्याय की लड़ाई लड़ी। पूरे उत्तराखंड के लोगों ने प्रदर्शन किया। सबकी मांग थी कि अंकिता के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। दिसंबर 2022 में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। लेकिन असली न्याय तो तब मिला जब 30 मई 2025 को कोटद्वार की अदालत में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी की हत्या के दोषी करार दिया। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अंकिता की मां सोनी देवी अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो कहती हैं कि यह एक बड़ी जीत लग सकती है, लेकिन मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए थी ताकि दूसरों को सबक मिले। वो हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं और मौत की सजा की मांग कर रही हैं। एक माँ का दर्द समझ आता है। उसने अपनी बेटी को इतने सपनों के साथ पाला था। वो चाहती थी कि उनकी बेटी आसमान की ऊंचाइयों को छुए, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसके सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज भी जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं तो अंकिता का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। क्या हमारी बेटियां वाकई सुरक्षित हैं? क्या वो घर से बाहर निकलकर बिना डर के अपने सपने पूरे कर सकती हैं? अंकिता सिर्फ एक नाम नहीं, वो हर उस लड़की की आवाज है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलती है। वो हर उस माँ बाप के आंसू हैं जो अपनी बेटी को बाहर भेजते समय डरते हैं। अंकिता भंडारी का नाम हमेशा याद रहे। उसकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमें ये वादा करना होगा कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां कोई भी लड़की अंकिता की तरह अकेली ना पड़े। अंकिता, तुम्हारा न्याय मिल गया, लेकिन तुम्हारी माँ का संघर्ष अभी भी जारी। हम सब उनके साथ हैं। तुम्हारी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। हमारी आपसे जल्द मुलाकात होगी फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें G24 न्यूज का विशेष कार्यक्रम क्राइम डायल। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।